हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है जय। मैं आपका ट्रैवल होस्ट आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल मरीन मुसाफिर में। इस चैनल में जैसे मैं आपको लेके चलता हूं हर उस पोर्ट में जहां मैं जाता हूं और आपको दिखाने का कोशिश करता हूं वो सुंदर नज़ारे जो मैं देखता हूं। तो चलिए आज हम चलते हैं ऐसे एक सुंदर जगह पर जिसका नाम है ओल्डन। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि ऐसा सुंदर जगह जो ऐसे लगता हो जैसे कोई पेंटिंग से बाहर आ गया हो। तो हमारी शिप आर्केडिया आई है ओल्डन नाम के इस गांव में जो लोन वैली में स्थित है, नॉर्वे में। यह जगह इतना सुंदर है दोस्तों कि यह एक तो पहले दूर दराज का इलाका है। यहाँ पर 500 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं रहते और यह सब घर होटल हैं ज़्यादा करके, जहाँ यात्री आते हैं और अपना जो इस सुंदर नज़ारे का आनंद उठाने। ठंड के मौसम में यहाँ सारी जगह बर्फ़ से ढकी हुई होती है और यह जगह ऐसे लगता है जैसे मानो कि कोई पोस्ट कार्ड जीवित हो गया हो। तो हमारी शिप अभी लग रही है और लगने के बाद ये सारे गेस्ट बाहर जाएंगे और टूर्स पर अपने अपने जाएंगे। तो हम अभी आए हैं बाहर, शिप लग चुकी है, सारे गेस्ट बाहर आ रहे हैं और अपने अपने बसों पर बैठ कर जाएंगे। मेरा काम ही यही है कि ये सारे टूर ऑर्गेनाइज करूं। ये है ओपन टॉप बस जो आपको ग्लेशियर की ओर लेके जाएगा। 12 किलोमीटर यहाँ से उसकी दूरी होती है और यह जो नीली बस दिख रहा है वो आपको लेके जाता है लोन स्काई लिफ्ट, जो कि आपका पहाड़ के ऊपर एक चोटी है। वहाँ पर एक विजिटर सेंटर बना हुआ है और ये जो केबल कार आप बस में देख रहे हैं ये आपको उसके बेस तक लेके जाएगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। ये है ऊपर की चोटी जहाँ से आपको सुंदर नज़ारे का एहसास होता है, जो आपको ऐसे नज़ारा वहाँ से आपको दिखाई देता है लोन वैली का। तो यह शिप हमारी डॉक्ड है और यहाँ बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स भी हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं टूर, जैसे कि ट्रॉली ट्रेन है जो आपको इस गांव का सैर कराएगा, 2 स्टॉप देगा और ये लगभग 200 NOK के लगभग है, जो कि 15 पाउंड या तो 1600 रुपये के करीब आता है। तो ये एकदम छोटा जगह है लेकिन यहाँ पर चीज़ें काफ़ी महंगी है दोस्तों। और यहाँ का मौसम, ठंड में काफ़ी ठंड पड़ती है और गर्मी में फिर भी ठंड ही होती है, थोड़ी सी हवा, लेकिन आप सह पा लेंगे। लेकिन ठंडी में यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। और यह जगह फेमस है बहुत सारी चीज़ों के लिए, नेचर के लिए, जैसे कि ग्लेशियर। बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्रिक्सदल ग्लेशियर, जेंदालन ग्लेशियर, लवाटनेट लेक, ओल्ड लवाटनेट लेक। लोग यहाँ पर आते हैं साइकिलिंग करने। आप घंटे के हिसाब से साइकिल किराए पर ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आप टेंट देख रहे हैं, यहाँ पर से छू जाती है रिब राइड, जो कि बोट होती है हवा वाली फास्ट बोट, उस पर सैर करने, सुंदर नज़ारे का मज़ा लेने फियोर्ड्स में। और ये है विजिटर सेंटर, यहाँ पर आकर आप मैप ले सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं काफ़ी सारी जगह, यहाँ के सारे जगहों का। और यहाँ पर आप लोन स्काई लिफ्ट शिप में भी टिकट मिलता है इसका, और यह आप यहाँ पर एक्सचेंज करके उस बस के में बैठ कर सवार होकर आप लोन स्काई लिफ्ट की तरफ जा सकते हैं। और आप यहाँ से भी उस स्काई लिफ्ट का टिकट खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जो टेंट के अंदर बहुत सारे बाइक्स रखे हैं जो आपको बाइक किराए पर मिलते हैं। हेलमेट भी प्रोवाइड करते हैं इन लोग। स्कूटर्स हैं, ई बाइक्स हैं जो बैटरी पर चलती है, अगर आप पैडल नहीं कर पाते हैं तो पैडल के ई बाइक भी मिलती है। और ये सारे ड्रेस उसके लिए है, फिशिंग के लिए, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ होती है। तो यह जेंटलमैन हमें बताएंगे। फॉर इंडिपेंडेंट यस Yes, we are an independent company doing kayaking, e-bikes. Rib kayaking, Yes. fishing safari kind of. And we don't do fishing safari, Okay. we do crane fishing tour. Okay. Yes. Okay, that's good. And that's the prices are. I have prices. Okay, here. there you go. Yes. Oops. यहाँ पर सारा प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या प्राइजेस हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि ये है रिब राइड के लिए तैयारी। और ये जो पानी जो दिख रहा है जिसमें शिप का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, इतना ही सुंदर लग रहा है दोस्तों कि मैं बता नहीं सकता। अब बादल देख रहे होंगे शिप के, ऐसे लग रहा है जैसे बादल को चीरता हुआ शिप
है। और यहाँ पर एक कैफ़े है ऊपर फर्स्ट फ्लोर में। ये जो बिल्डिंग है एक्चुअली, जो इन्फॉर्मेशन ऑफिस का, ये पुराना किसी का घर था जो उन्होंने उसे बदल कर कैफ़े और बैंक्वेट में टर्न कर दिया है, बदल दिया है। तो अब मैं जा रहा हूँ आपको दिखाने की बिल्डिंग से उस तरफ से किस तरह का नज़ारा दिखता है और ये शिप वहाँ से कैसे दिखता है। यह है शिप के उस तरफ का नज़ारा। ये रास्ता आपको लेके चलता है ओल्ड चर्च की तरफ, जो कि 17वीं सेंचुरी में बना है। और ये है फियोर्ड्स, सारे बादल, बादल के बीच में मेरा शिप आर्केडिया। यहाँ पैसेंजर अपने फ्री टाइम का मज़ा उठा रहे हैं। यह है स्पेनिश फ्लैग, वेल्श का फ्लैग, ब्रिटिश फ्लैग। ये सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो उनके रिस्पेक्ट में यह लगाया हुआ है। जैसे ही अंदर जाते हैं, लेफ्ट में मुड़ते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ एक सुंदर सा कैफ़े और टेबल, एकदम यूनिक सा टेबल, जहाँ पर ब्रिक्सडल ग्लेशियर, जहाँ का फेमस ग्लेशियर है, बहुत ही पुराना, हज़ारों साल पुराना ग्लेशियर है, उसका उकेरा हुआ है। और गेस्ट यहाँ पर, टूरिस्ट यहाँ पर मज़ा लेते हुए कॉफ़ी का, यहाँ पर आपको ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे, कॉफ़ी भी मिल जाएगी गरम गरम, कैपेचिनो लाते। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही महंगा होता है अगर आप कंपेयर करेंगे इंडिया से या यूके से। एक कॉफ़ी आपको कम से कम 1000 रुपये के लगभग एक कॉफ़ी आपको पड़ेगी, जो कि 9 पाउंड या 8-9 पाउंड के करीब होती है। ये है यहाँ काफ़ी सारे फर्नीचर आपको हर घरों में, फर्श भी, फ्लोरिंग सारे लकड़ी के मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ठंड इतनी पड़ती है कि लकड़ी की एक ही ऐसा, यह है पुराना मिल, चक्की जिसे हम कहते हैं। उस ज़माने में चक्की करके यूज़ किया जाता था इसे, अब नहीं यूज़ होता, अब तो सारे मशीनें आ गई हैं। तो ये उस ज़माने में लकड़ी का चक्की था ये। तो अब चलते हैं और एक फ्लोर ऊपर और देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक टिपिकल नॉर्वेजियन घर किस तरह होता है, ये उसी तरह बना हुआ है दोस्तों। सारे लकड़ी के घर, लकड़ी के फर्श, लकड़ी के छत, जहां देखो लकड़ी है दोस्तों। यह है पुराना ईगल स्टफ किया हुआ है। इसको टैक्सीडर्मिस्ट भी बोलते हैं, जिसको मरे हुए चील को उसको पूरे साफ करके उसके अंदर स्टफिंग करके उसे लगाया जाता है। वो कभी ख़राब नहीं होता, बस उसी तरह रहता है। आप देख पा रहे होंगे सारे औजार फार्मिंग के लिए या रोज़मर्रा ज़िंदगी में लगने वाले सारे चीज़ रखे हुए हैं डिस्प्ले में। सच वाकई दोस्तों कि जितनी जगह घूमो, अलग अलग जगह के अलग अलग रहन सहन, लोगों के खान पान देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है। और कैसे यहाँ के लोग उस ज़िंदगी में अडेप्ट हो जाते हैं, उस ज़िंदगी में कैसे ढल जाते हैं, सच में अद्भुत होता है ये सब देखना। यहाँ टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी है, तो आप अगर यहाँ ड्रिंक्स का मज़ा ले रहे हैं तो आप, ये है ट्रॉली ट्रेन। और जब ये ट्रॉली ट्रेन का में आप सवार होते हैं और अगल बगल के नज़ारे देखते हैं तो सच में बहुत ही प्यारा लगता है। और ये है, इस जगह को मोला भी कहा जाता है। यह है ओपन टॉप ग्लेशियर बस, जो यहाँ से 12 किलोमीटर लेके जाती है और आपको एक सुंदर ग्लेशियर का नज़ारा दिखाती है, जो कि आपको पड़ेगा 400 NOK, जो है करीब 30 पाउंड्स के करीब, या तो फिर 3200 इंडियन रुपीज़ में। ये रास्ता जो ट्रक जा रही है उसी तरफ रास्ता जाता है ओल्ड चर्च की तरफ। यह है सुवेनियर शॉप, और ये सुवेनियर शॉप में आपको काफ़ी सारे स्वेटर्स, बुने हुए स्वेटर्स आप खरीद सकते हैं, ऑथेंटिक नॉर्वेजियन। और यहाँ पर आपको रेंडियर के खाल के चादर भी मिल जाएंगे, जो इंडिया के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी पड़ती है। यहाँ ठंड होती है तो यहाँ चेयर पर इसे बिछाया जाता है ताकि इसके ऊपर बैठे तो ठंड न लगे। तो अब मैं आया हूँ थोड़ी दूर शिप के सुंदर नज़ारों का आनंद उठाने और मैं फील करने। तो यह है टनल। ये टनल को तो मैं क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि गाड़ियों के लिए बनी है, लेकिन मैं इसे घुमा के इस पहाड़ से जाऊंगा। और ये है
वो रास्ता। तो दोस्तों मैं पहली बार जब ओल्डन आया था तो वो था 2004 में, और उसके बाद मैं लगातार आया हूँ यहाँ पर। लेकिन जब भी यहाँ आता हूँ तो कुछ ना कुछ नया देखने मिलता है। आज मैं आया हूँ एक सुंदर से बीच में। नॉर्मली बीच तो समुंदर में होता है, लेकिन ये फियोर्ड्स में एक बीच है जो कि सुंदर वैली के बीच में बना हुआ है। इतना सुंदर यहाँ से नज़ारा दिखता है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख पा रहे होंगे जो पानी है, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई कांच रख के चला गया है, और ये कांच की तरह एकदम साफ प्रिस्टीन वाटर दिख रहा है आपको। पानी पानी है, ग्लेशियर माता गंगा जी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर बर्फ गल के ही नीचे आती है, तो गंगा जी से कम नहीं है। प्रोक्षण करके सूर्य को अर्घ दे के भगवान जहाँ भी हो दोस्तों, सारी दुनिया में सब जगह वही भरे हुए हैं, तो क्यों ना यहीं से सूर्य देव का अर्घ दिया जाए। आप देख पा रहे होंगे जो वैली दिख रही है पानी में, इतना जो बादल आसमान के बादल हैं वो पानी में साक्षात उतर आए हैं दोस्तों। ये नज़ारा बहुत ही विलक्षण और एकदम ही अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या हम देख सकेंगे। आप यहाँ पिकनिक के लिए भी आ सकते हैं। अगर आप क्रूज शिप से आए हैं तो आप अपने खाने पीने के सामान वहाँ से लेके आके यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ टिपिकल घर है दोस्तों। अब सोच के देखिए, जब लोग यहाँ पर उठते होंगे इस घर वाले और बालकनी से देखते होंगे जो सुंदर नज़ारा, उन्हें क्या फील होता होगा। एब्सोल्युटली बता रहा हूँ दोस्तों कि कोई तोड़ नहीं है इस नज़ारों का, कोई भी तोड़ नहीं है। अगर आप इस तरह के नज़ारों से घिरे होंगे तो आपका उम्र ऑटोमेटिकली, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपका उम्र ऑटोमेटिकली 10-20 साल तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पर आते हैं। मैं रास्ते पर देखा कि एक मशरूम दिखा था। ये दिखाता है कि नेचर का जो करिश्मा है ये कैसे है, इसे समझने की तो हमारी कोई औकात भी नहीं है। बस हमें इसे महसूस करना है और थैंक करना है भगवान को जो हमें इसी नेचर का पार्ट बनाया। आप देख पा रहे हो ये घर वाकई दोस्तों पोस्ट कार्ड से कम नहीं है दोस्तों ये सब। और ये मैं खुद ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं खुद इस पोस्ट कार्ड, जैसे हम होता है ना कि हम पेंटिंग देखते हैं और कोई पोस्ट कार्ड देखते हैं, इतना सुंदर लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे हम उसके अंदर चले जाएं। बस मैं वही फील कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं पोस्ट कार्ड में घूम रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं मेरा शिप, तो मैं वापस जा रहा हूँ शिप की तरफ। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं घुमा के जो भी आपको दिखा रहा हूँ पसंद आया होगा। और आपको अगर पसंद आया हो तो मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो डालता रहूं, आप लोगों को एंटरटेन करता रहूं। जहां भी जाऊं आपको मेरे साथ लेके जाऊं। तो यहाँ काफ़ी सारे होटल भी हैं, तो आप अगर आएँ तो होटल में भी रह के आप नज़ारे का आनंद उठा सकते हैं और यहाँ के काफ़ी सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। जंदालियन ग्लेशियर घूम सकते हैं, ब्रिक्सटल ग्लेशियर घूम सकते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ आए तो बहुत सारे ठंड के कपड़े ले आएँ, बहुत लेयर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर गर्मी में भी थोड़ा ठंड तो पड़ता ही है। तो बाय फॉर नाउ दोस्तों, सी यू लेटर।